Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of phyla. अब बेसिकली जो डिफरेंट फाइल है ना किंगडम एनिमेलिया के उनको डिस्कस कर रहे थे। अब बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज फाइलम मोलस्का। हम फाइलम मोलस्का को ना जनरली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है इंटरनली, इसलिए इन्हें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहते हैं। एनीवेज हम इनको डिस्कस करते हैं। ये पहले कुछ रीजन को मैंने हाईलाइट कर दिया। मुलस्क मीन फाइलम मोलस्का के जो मेंबर हैं हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडीज, इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरली ये प्रेजेंट है। सम ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, मीन सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक में पाए जाते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियोज में दो टाइप का हैबिटेट होता है, एक होता है एक्वेटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक वाटर वाला होता है, टेरेस्ट्रियल लैंड वाला होता है। मसल्स, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर। द अदर्स लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस, एग्जाम्पल लैंड स्नेक। क्लियर? मुलक्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ये भी बात मैं डिफाइन कर चुका हूँ डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिन ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट की स्टेजेस के दौरान तीन लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एंड हैव बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में बता चुका हूँ। रेडियल सिमेट्री मैं कहता हूँ अगर एक से ज्यादा एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाए तो वो रेडियल सिमेट्री है। अगर जस्ट एक एंगल से कट करके हम डिवाइड कर सके तो उसकी बायलैटरल सिमेट्री है। ह्यूमन की बायलैटरल सिमेट्री होती है। दे पोजेस ट्रू सिलोम, और ये भी तीन टर्म्स मैंने आपको बताई थी, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। बेसिकली बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक समझने के लिए, खासतौर पे किंगडम एनिमेलिया के फाइल को डिस्कस करने के लिए हमारे जितने लेक्चर्स हैं ना जो किंगडम एनिमेलिया के ऊपर है, ये सारी कंटिन्यूटी में देखने पड़ेंगे, फिर आपको ये समझ आती जाएगी, क्योंकि हर नेक्स्ट जो लेक्चर है वो प्रीवियस से कनेक्टेड है। एनीवेज, अमंग सिलोमेट्स दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप कॉल्ड प्रोटोस्टोम। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोसोम, दो टर्म्स हैं। ये बेसिकली प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम की जब हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं एनिमल्स का जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो किस पैटर्न से डेवलप करते हैं, उनके पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के लिहाज से वो दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज द प्रोटोस्टोम, अदर इज द ड्यूटेरोस्टोम। उनके क्या से कहते हैं क्लीवेज सेल्स किस तरह होती है, उनका जो स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोपोर, उससे माउथ बनता है या एनस बनती है, इस लिहाज से इनकी डिमार्केशन कर दी गई है। प्रोटोस्टोम की एग्जांपल्स में मुलक्स है, एनालिड है, आर्थ्रोपोड है, और ड्यूटेरोस्टोम की एग्जांपल में अकाइनोडर्म्स हैं और कार्डेट्स हैं। अब अगर सिंपल सा डिफरेंस मैं बताना चाहूँ, मैं कहता हूँ जो प्रोटोस्टोम है इनके सेल्स, इनके एम्ब्रियो के जो सब सेल्स डिवाइड करते हैं उनकी स्पायरल क्लीवेज है और डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट मीन हर सेल को उसकी फेट का पता है कि उसने ये काम करना है। जब आप ड्यूटेरोस्टोम की बात करोगे उनके अंदर जो क्लीवेज है ना वो रेडियल है और इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट मीन द फेट ऑफ एवरी सेल इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, हर सेल की फेट पहले से प्री डिटर्मिन्ड नहीं होती। और दूसरी बात, इनका जो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान एक पोर बनता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। अब प्रोटोस्टोम के अंदर क्या होता है, उस ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर ब्लास्टोपोर से क्या बनती है, एनस बनती है। ये बेसिक सा डिफरेंस याद रखिएगा। क्लियर? एनीवेज नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हेड, विसरल मैस। अच्छा, विसरल का मतलब है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। उनमें क्या है, कंटेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। अगर आप गौर करें तो इस फाइला के मेंबर्स के अंदर ना डेवलपमेंट आ गई हुई है, इसके अंदर सिस्टम्स बन गए हुए हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंड फुट अटैच टू द विसरल मैस। मैं आपको ना इसकी डायग्राम शो करता हूँ। ये आप इसकी जर्नलाइज सी डायग्राम देख लें। इसके ऊपर ये उसका शेल है, ये उसका नीचे मस्कुलर फुट है, और यहाँ पे ये विसरल मैस है। ये क्या, विसरल मैस, और यहाँ पे ये माउथ है। क्लियर? इस डायग्राम को जनरल से याद रखिएगा, इसी के लिहाज से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो डिस्कस होंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स, हेड, विसरल मैस जिसमें क्या आएगा, कंटेन ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एंड फुट।
attached to visceral mass. They have an epithelial envelope around the visceral mass called mantle. उसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है, that is called as a mantle. The space between the mantle and visceral mass is called as the mantle cavity. In most mollusks, the outer surface of mantle secretes a calcareous shell. Mean वो अपना shell excrete करते हैं, ये बाहर shell है. ये देखें मेंटल है, मेंटल से बाहर शेल है, और ये मेंटल ही क्या से कहते हैं सिक्रीट करती है. और कैल्केरियस अमरात मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ऑल मोलस्क हैव अ रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेड्यूला. ये भी आपको शो कर देता हूँ, ये रेड्यूला है, टंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड्यूला. ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द स्फेलोपोड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब बात याद रखिएगा, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. वन इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अदर इज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब क्वेश्चन आते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो हमारा ब्लड होता है ना, वो ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइंड रहता है, ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाता, और वो टिश्यूज को डायरेक्टली बात नहीं करता. जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें इनका ब्लड क्या हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइंड नहीं रहता, लिमिटेड नहीं रहता, बाहर जाता है और टिश्यू को डायरेक्टली बात करता है. ह्यूमन में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेंट्रिकल टू ऑरिकल्स. अब देखें इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी बन गया. दे पोजेस अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जब ट्यूब लाइक मैं कहता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे दो ओपनिंग्स होंगी, वन विल बी द माउथ, अदर इज विल बी द एनस. देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रीडिया. उसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं. वेस आर गैदर्ड फ्रॉम साइनसेस. उसके जो बॉडी स्पेसिस होते हैं उन्हें साइनसेस कहते हैं. डिस्चार्ज इनटू द स्लोम कैविटी के अंदर डिस्चार्ज करते हैं अराउंड द हार्ट. द नेफ्रीडिया ओपन इनटू द स्लोम. दे हैव टाइनी सीलिया अराउंड देयर ओपनिंग. ओपनिंग के इर्द क्या होंगे, सीलिया होंगे, विच मूव द फ्लूइड फ्रॉम स्लोम टू द नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया में डाल देगा और नेफ्रीडिया क्या करेगा, बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देगा. नेफ्रीडिया डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल इन द मेंटल कैविटी फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपेल्ड आउट. उनको बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाएगा, एक्सपेल कर दिया जाएगा. इन मोलस्क्स गिल्स वर्क फॉर द एक्सचेंज फॉर गैसेस. दे हैव 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया प्रेजेंट इन हेड, विसरल मैस एंड फुट. द गैंग्लिया आर इंटरकनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ नर्व कार्ड. नर्व कार्ड की हेल्प से क्या हो सकते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं. दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट. सम मोलस्क्स आर सेसाइल, दे डू नॉट मूव. सम मोलस्क्स आर यूनिसेक्सुअल, दे हैव वन सेक्स. और इनकी एग्जांपल में ये क्या स्लग गया, गार्डन स्नेल है, फ्रेश वाटर मसल है, ऑयस्टर है, कटल फिश है, ऑक्टोपस है. ये सारे के सारे इसके क्या है, एग्जांपल है. यहाँ तक आपका जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.